हाँ में हाँ तथा सवारी का प्रबंध। हाँ में हाँ। यह चित्रकथा राजा कृष्णदेव राय तथा तेनाली राम की प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित है। आहा, कितना मनोरम दृश्य है। पूरा बगीचा सुंदर सुंदर फूलों से है। मंत्री, तुम कुछ ऐसा प्रबंध करो कि यह बगीचा सदा ऐसा ही रहे। महाराज, फूलों के रंग रूप को रोकने का काम तो सेनापति ही ठीक से कर सकते हैं। महाराज, मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, फूलों का रंग रूप तभी तक रह सकता है जब तक उन पर परियां मंडराती रहें। सेना देखकर तो परियां भाग जाएंगी। यह काम मुझसे अच्छा तेनाली राम कर सकता है। परियां उससे डरेंगी नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा बाग सदा फूलों से इसी तरह भरा रहे। तुम इसका ध्यान रखो। खबरदार, कोई फूल मुरझाने न पाए। महाराज, फूल तो मुरझा गए हैं, उनका क्या करूं? उन्हें तोड़कर फेंक दो। अब जैसी आज्ञा महाराज। मैं जैसे जैसे पौधों से मुरझाए फूल तोड़ता जाता हूं, पीछे वाले पौधों के फूल फिर मुरझा जाते हैं। अब मुझे पुनः पहले वाले फूलों से मुरझाए फूल तोड़ने पड़ेंगे। बाग में तो फूल कम होते जा रहे हैं। तेनालीराम को बुलाता हूं। तेनालीराम, बाग से फूल कम क्यों होते जा रहे हैं? महाराज, अभी तो मैं आपके आदेशानुसार मुरझाए फूल ही तोड़ रहा हूं। देखभाल कैसे शुरू करूं? तुम निश्चित ही बहुत बुद्धिमान हो। आपकी कृपा महाराज। कथा 2, सवारी का प्रबंध। यह कथा बुंदेलखंड की एक लोक कथा पर आधारित है। मंत्री जी, मैं सोचता हूं कि हम लोग गंगा स्नान कराएं। बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है। अवश्य चला जाए। तो मंत्री जी, फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मुहूर्त की क्या बात है महाराज। सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें, वही शुभ मुहूर्त है। सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। हाँ महाराज, सवारी तो होनी चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपको क्या कमी है? एक से बढ़कर एक सवारियां हैं। कौन सी सवारी ठीक रहेगी? जिसमें महाराज को सुविधा हो। हाथी कैसा रहेगा? महाराज, उत्तम। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। गंगा जी बहुत दूर हैं और हाथी बहुत धीरे चींटियों की भांति चलता है। सो तो है महाराज, हाथी बहुत सुस्त जानवर है। तो फिर ऊंट? ऊंट ठीक है महाराज। कोसों की मंजिल ये एक दिन में पूरी कर लेता है। लेकिन ऊंट पर बैठे बैठे तो कुबड़ निकल आएगा, कमर टूट जाएगी और यह बलबलाता भी बहुत है। तब छोड़िए ऊंट को। देखने में कितना भद्दा लगता है। ऊंट और गधे में कोई फर्क नहीं। मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। हाँ महाराज, यह कहीं भी आसानी से चला जाता है। यह वीरों की सवारी है। लेकिन घोड़े पर ज्यादा देर तक बैठा नहीं जा सकता, कायदे से बैठना पड़ता है। सो तो है महाराज। काठी और काठ को एक ही समझिए। धूप अलग लगती है और पानी से भी बचाव नहीं। कोई नहीं जानता कि कब किसको कहां पटक दे। पालकी कैसी रहेगी? अति उत्तम। यह तो राजाओं की सवारी है। लेकिन पालकी से गंगा स्नान को जाना बड़ा हास्यास्पद लगेगा।
हंसने की बात तो है ही महाराज। यह जीते जी मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। तब तो कोई सवारी ठीक नहीं बैठती मंत्री जी। गंगा स्नान के लिए जाने की बात तो रहने ही दो। उत्तम विचार है महाराज। गंगा भी क्या कुछ विशेष है? यही सब आनंद है महाराज। कहा भी गया है, अब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, तो फिर यही तय है। कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े, गंगा स्नान का विचार ही त्याग देता हूं। यही उचित होगा महाराज।